बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सोशल मीडिया पर 3-4 दिन से एक पोस्ट बड़ी वायरल हो रही है। गैर मुस्लिम इंडिया का एक सिंगर था, उसका कत्ल हुआ चंद साल पहले। अभी पाकिस्तान के अंदर कुछ जाहिलों ने उस गैर मुस्लिम का वो दिन आया जिस दिन वो कत्ल हुआ, तो उस पर सालाना ख़त्म की पोस्टें चलाई गईं। अब ये कितनी बड़ी जहालत है, दीन से दूरी है, कुरान और हदीस से दूरी है। हालांकि वाज़े तौर पर कुरान मजीद के अंदर ये आयात मौजूद हैं। अब इसका सबसे बड़ा जो सबब वो तो जहालत है। जहालत के साथ साथ हमारे यहाँ ख़त्म को उमूमी तौर पर जो 2 नंबर किस्म के पीर हैं, उन्होंने ख़त्म, सालाना ख़त्म या सालाना मेला, इसको दोनों को एक ही चीज़ समझते हैं। हालांकि मेला एक और चीज़ है, गैर शरई रसूमात में है, और ख़त्म शरीफ ये कुरान और हदीस के ऐन मुताबिक है। और मुराद इससे होता है किसी भी फौशुदा मुसलमान के लिए मगफ़िरत की दुआ का तलब करना। अब लोगों ने समझ ये लिया है, चूँकि अवाम देखती है हमारे गांव देहातों में ख़त्म के नाम पर, सालाना उर्स के नाम पर तरह तरह की गैर शरई रसूमात जो है वो जाहिलों की तरफ से अदा की जाती हैं। मिसाल के तौर पर घोड़े जो है वो नचाए जाते हैं, कुत्तों की लड़ाई करवाई जाती है, मुर्गों की आपस में लड़ाई करवाई जाती है, तरह तरह के बंदरों के नाच नचाए जाते हैं और तरह तरह की गैर शरई रसूमात होती हैं। लोग उसको देख के समझते हैं कि सालाना ख़त्म इसी को ही कहते हैं। हालांकि ऐसी बात बिल्कुल नहीं है। वो तो गैर शरई उनकी खराफात हैं जिसकी शरीयत मुताहरा कभी भी इजाज़त नहीं देती। तो उसी जहालत को वो फिट करते हैं कि अगर गैर मुस्लिम की तरफ भी जो है सालाना ख़त्म उसकी तरफ से भी कर दिया जाए। हालांकि वो ख़त्म का मतलब नहीं समझते कि ख़त्म की इस्तिलाह तो इस्तेमाल होती है किसी के लिए मगफिरत की दुआ करना। अब वो जो देखते हैं वही जहालत जो है, कहते हैं हम उसके नाम पर जो है वो नाच गाना करवाएंगे, मेला करवाएंगे, उसी को वो ख़त्म का नाम दे देते हैं। वो काम भी नाजायज़ है। मगर यहाँ पर जो पोस्टों के अंदर लिखा जा रहा है उसका सालाना ख़त्म है, भाई वो गैर मुस्लिम है। कुरान पाक की वाज़े तौर पर आयत मुबारक मौजूद है। 11वें सिपारे के अंदर सूरत तौबा की आयत है। अल्लाह तबारक व तआला ने इरशाद फरमाया, मा काना लिनबी वल्लज़ीना आमनू अन यस्तगफिरू लिल मुशरिकीना वलौ कानू उली कुर्बा मिन बादि मा तबय्यन लहुम अन्नहुम अस्हाबुल जहीम। नबी और ईमान वालों के लिए ये लायक नहीं है कि वो मुशरिकों के लिए बख्शिश की दुआ चाहें, अगरचे वो उनके करीबी हों, बाद इसके उन पर यह ज़ाहिर हो जाए कि वो अस्हाबे जहीम में से हैं। इस आयत मुबारक का शान नुज़ूल जो तफसीर खाज़िन के अंदर है, बाद सहाबाए कराम हुज़ूर अलैहि वसल्लम की खिदमत अक़दस में हाजिर हुए, अर्ज़ की या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमारे बाज़ बाप दादा, हमारे आबाओ अजदाद जो इस दुनिया से चले गए वो बहुत अच्छे काम करते थे, कैदियों को छुड़वाते थे, मज़लूमों की मदद करते थे, क़राबतदारों से, रिश्तेदारों से बड़ा हुस्न सलूक करते थे, बहुत अच्छे उनके काम थे, अमानतदार थे। मगर वो ईमान वाले नहीं थे, उन्होंने कलमा नहीं पढ़ा। तो क्या हम उनके लिए दुआए मग़फ़िरत कर सकते हैं कि अल्लाह तबारक व तआला उनको बख्श दे? अब यहाँ पे भी यही देखा जाता है जी, वो सिंगर था, उसने मुसलमानों के लिए बड़े अच्छे काम किए, उसने जनाब वो मौला अली की मनक़बत भी पढ़ दी है, और वो किसी के साथ उसकी दुश्मनी भी नहीं थी, लोगों के साथ उसका बड़ा अच्छा रवैया था। और भाई अगर इतना ही अच्छा होता, अगर आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के सहाबा मौला अली करमल्लाहु तआला वजहल करीम की मनक़बत पढ़ी है, अगर इतना ही अच्छा जानता तो ईमान ना ले आता। ये सिर्फ़ और सिर्फ जहालत की बातें। अब ये सहाबाए किराम अलैहिम रिदवान ने भी यही अर्ज़ की कि अमाल तो उसके बहुत अच्छे थे मगर वो मोमिन नहीं थे। तो इस पर यह आयत करीमा नाजिल हुई कि नबी और ईमान वालों के लिए ये जायज़ नहीं है कि वो मग़फ़िरत की दुआ चाहें उनके लिए जो ईमान वाले नहीं हैं, जो अस्हाबे जहीम हैं। तो ये इस्तिग़फ़ार काफिरों के लिए जायज़ नहीं है। हाँ, किसी काफिर के लिए ये दुआ की जा सकती है कि ए अल्लाह उसे ईमान की दौलत अता फरमा और फिर उसकी बख्शिश फरमा। अब इस सूरत में चूंकि ये दुआ मुशरिक के लिए नहीं है, पहले हमने उसकी ईमान की दुआ की, अल्लाह उसको ईमान की दौलत अता फरमा, और उसके बाद उसकी बख्शिश की दुआ चाहिए, तो ये गैर मुस्लिम के लिए बख्शिश की दुआ नहीं होगी। मुसलमान किसी काफिर को मरहूम या रहमतुल्लाहि ताला अलैह या इस जैसे अल्फाज दुआया इस्तेमाल करे, ये भी जायज़ नहीं है, क्योंकि ये भी हकीकत में उसके लिए दुआए मग़फ़िरत है। यूँ ही मुशरिकीन को ख़त्म कुरान, सदक़ात वगैरह का सवाब इसाल करना, ये भी दुरुस्त नहीं है। बाज़ लोगों ने, अब काफ़ी साल पहले का वाक़या है, गांधी
के लिए भी ख़त्म कुरान। बाज़ लोग जो है वो खुशामद करने वाले होते हैं, वो ये नहीं देखते वो गैर मुस्लिम है या मुस्लिम है जिसके लिए हम दुआए मगफिरत या फातिहा का सिलसिला कर रहे हैं। तो अगर तो बख्शिश की उम्मीद रख कर किसी गैर मुस्लिम के लिए इसाले सवाब किया, फिर तो ये सराहतन कुफ्र है। आला हज़रत इमाम अहमद रज़ा खान फाज़िल बरेलवी रहमहुल्लाह ने इसको फतावा रज़विया शरीफ के अंदर जिक्र फरमाया। हाँ, अगर वैसे ही उसके लिए जो है दुआए मगफिरत कर दी तो ये भी हराम है, ये भी जायज़ नहीं है, क्योंकि कुरान पाक में इस बात से मना किया गया। और अगली बात बड़ी काबिल तवज्जो है, यहाँ ये एतराज़ किया जाता है कि अगर माँ बाप मुशरिक हों, गैर मुस्लिम हों, तो उनकी खिदमत का तो इस्लाम हुक्म देता है। तो होना तो ये चाहिए, जिस तरह गैर मुस्लिम के लिए दुआए मगफिरत नहीं है तो फिर उनकी खिदमत भी नहीं होनी चाहिए। उनकी खिदमत क्यों की जाती है? अगर उनकी खिदमत करना माँ बाप जो मुशरिक हों ये जायज़ है, तो फिर उनके लिए दुआ करना जायज़ क्यों नहीं है? तो यहाँ पर असल में बात मैं जो अर्ज़ करना चाहता हूँ वो ये है, यहाँ दो चीज़ें, एक है उनकी खिदमत करना, नंबर दो उनके लिए अगर दुआए मगफिरत की जाए, अगर वो गैर मुस्लिम हो, मुशरिक हों, तो फिर ख़राबी क्या लाजिम आएगी? ख़राबी ये लाजिम आएगी अल्लाह तबारक व ताला की तकज़ीब करना, अल्लाह के कलाम को जुटलाना लाजिम आएगा। आप ये चाहते हैं अल्लाह का कलाम जो है वो माज़ल्लाह झूठा हो जाए। आप कहेंगे मकसद क्या है? मकसद ये है, अल्लाह तबारक व ताला ने इरशाद फरमाया कुरान पाक के अंदर ही, इन्नल्लाह ला यग़फ़िरु अन युश्रका बिही, अल्लाह तबारक व ताला शिर्क को नहीं बख्शता, इसके अलावा जो भी गुनाह है अल्लाह उसको माफ़ फरमा देता है। तो गैर मुस्लिम की बख्शिश की दुआ चाहना, दुआ करना, ये गोया अल्लाह तबारक व ताला के इस कलाम को बदलने की ख्वाहिश ज़ाहिर करना है। इसलिए उलमा ने लिखा ये बात जायज़ नहीं है, क्योंकि रब तबारक व ताला ने सराहतन इससे मना फरमा दिया। आप कहेंगे कुरान पाक की इसी आयत के आगे अल्लाह ने इरशाद फरमाया, मिन बाअदि मा तबय्यन लहुम अन्नहुम अस्हाबुल जहीम, जब आप पर वाज़े हो जाए, ज़ाहिर हो जाए कि वो अस्हाबे जहीम में से है, वो मुशरिक है, काफिर है, फिर चलो उसके लिए दुआ ना करो। अब ये जो मामला है ये तो पोशीदा है, किसी के ईमान और कुफर का मामला, ये हमें कैसे पता चले कि फ़लाँ मुस्लिम है, फ़लाँ काफिर है, लिहाजा तुम दुआ कर भी दो, हो सकता है अल्लाह के यहाँ वो मोमिन हो। तो यहाँ मैं ये बात अर्ज़ करना चाहता हूँ, एक तो इसका इल्ज़ामी जवाब है। इल्ज़ामी जवाब इसका ये है कि फिर तो जब कोई मुसलमान इस दुनिया फ़ानी से रुखसत हुआ तो माज़अल्लाह उसकी लाश को भी जला दिया जाए, क्योंकि हो सकता है वो अल्लाह के यहाँ मोमिन ना हो। आप कहेंगे नहीं जनाब, उसने सारी ज़िंदगी इस्लाम पर गुजारी है, उसके सारे रस्मों रिवाज, तौर तरीके, उसका सारा जो ज़िंदगी का सारा ज़िंदगी का वक्त है वो इस बात का गवाह है और शाहिद है कि ये बंदा मुसलमान था। तो यहाँ मैं यही अर्ज़ करना चाहता हूँ, इसी तरह जो बंदा काफिर है, जिसने सारी ज़िंदगी कुफर में गुजारी, जब तक हमें उसका इस्लाम लाना मालूम ना हो जाए, उसका कलिमा पढ़ना मालूम ना हो जाए, तब तक उसके लिए वही मामलात करेंगे जो एक गैर मुस्लिम और काफिर और मुशरिक के लिए किए जाते हैं। तो ये एतराज़ करना हमें क्या पता वो मोमिन है या नहीं, भाई उसकी सारी ज़िंदगी मौजूद है और यह भी ज़ाहिर है कि उसने कलमा नहीं पढ़ा। जब ये ज़ाहिर है कलमा नहीं पढ़ा तो फिर उसके साथ वही मामलात किए जाएंगे जो एक मुशरिक और गैर मुस्लिम के साथ इस्लाम मामलात करने का हुक्म देता है। लिहाजा जिसने भी ऐसी हरकत की है या ऐसी पोस्ट चलाई है उस पर तौबा करना वाजिब है। अल्लाह की बारगाह में तौबा करे अपने इस गुनाह और इस गलती से। अल्लाह तबारक व ताला हमें दीन इस्लाम की समझ अता फरमाए और उस पर अमल पैरा होने की भी तौफीक अता फरमाए।